वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है द लाइफ ऑफ सीमा। तो आज है रविवार का दिन और आज का दिन तो सब लेडीज़ों के लिए बहुत बिजी होता है क्योंकि संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं। लेट में सोना होता है, सैटरडे को लेट में सोना होता है और संडे को लेट में जगना होता है सबका। तो उसके बाद अगर आप कोई काम लेट से स्टार्ट करो तो फिर वो लेट होता जाता है। जैसे मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है कि मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी सारे काम निपटाती हूँ। अगर जिस दिन भी मैं लेट कर देती हूँ उस दिन सारे काम लेट होते जाते हैं। तो इसलिए आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 11 AM से। अभी मेरे सारे काम निपट गए हैं और अभी मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके अब मैं सोच रही हूँ 1 घंटे अपनी स्टडी कर लूँ और उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। अभी बच्चे भी अपना टीवी देख रहे थे तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और अगर यहाँ पर मेरा सेट नंबर 4 मैंने जैसा कि पीछे वाले ब्लॉग में बताया कि सेट नंबर 4 मैंने स्टार्ट किया था बट अभी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि 1-2 जगह मुझे जाना भी पड़ गया। तो मेरी पढ़ाई जो थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये सेट नंबर 4 भी मैं कंप्लीट कर लूँ इंग्लिश का पोर्शन छोड़ के, क्योंकि मैंने आगे के भी ब्लॉग में बताया हुआ है कि मैं इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं छोड़ती जा रही हूँ। थोड़ा सा उसको किसी से मैं जब समझ लूँगी तब उसके बाद मैं पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उसकी पेडागॉजी भी है जो। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैं शादी के पहले कंटिन्यू 3 या 4 घंटे पढ़ाई कर लेती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। हो जाता होगा, सबके साथ होता होगा ऐसा, क्योंकि जो शादी के पहले होता है वो बात नहीं होती है। और क्या कहते हैं, शादी के बाद इतना प्रेशर हो जाता है मेंटली रूप से कि सब कुछ देखना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैं 3-4 घंटे प्रॉपर नहीं बैठ पा रही हूँ। ये है कि 1-1.5 घंटे इस टाइम पे पढ़ाई, 1-1.5 घंटे, और मॉर्निंग में तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। लेकिन आप लोग से ज़रूर कहूँगी कि मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप मॉर्निंग पे ज़रूर पढ़ाई करिएगा और अपना रिवीज़न तो ज़रूर करिएगा। जो रिवीज़न है वो कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आगे पढ़ते जाओगे और पीछे की चीज़ भूलते जाओगे। तो फिर यहीं से आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है द लाइफ ऑफ सीमा। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए भरसक प्रयास कर रहे होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया है आपको कि रिवीज़न मस्ट होता है, तो पहले तो मैं रिवीज़न ही कर रही थी और यहाँ पर मैं आज आपको जैसे सेल्फ स्टडी जो बच्चे करते हैं उसके लिए सीटेट 130 प्लस कैसे क्रैक करें इसकी भी स्ट्रेटजी थोड़ी बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है तो उसी के बिहाफ पर मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि है कि इस बार का सीटेट ऑफलाइन है तो आगे कौन सा पैटर्न, कैसे पैटर्न चेंज हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है। तो मैंने जैसा कि सुन रखा है कि अब आगे आने वाले पेपरों में सिलेबस चेंज हो जाएगा और काफ़ी सारे पैटर्न्स पे चेंजमेंट भी होगा। तो यहाँ पर अगर इस जुलाई वाले सीटेट की प्रिपरेशन को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो इसी को क्रैक किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से सीटेट क्रैक नहीं किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी, यहाँ पर मैं दोपहर की टाइमिंग दिखा रही थी आपको कि 12:30 अराउंड हो गया था और बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था। बच्चों को क्या, श्रेयांश और उनके पापा का। तो और देखिए धूप कितनी तेज़ है, 12:30, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल भी यहाँ पर इतना सन्नाटा है कि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, इतनी तेज़ धूप है। फिर मैं यहाँ खाना वाना बनाने आ जाती हूँ, जैसे बेसिक के अपने रूटीन होते हैं। तो हम लोगों को तो सबको, आज मैं जैसा कि घर पर ही रुकी थी तो आज मैं मॉर्निंग में ही पूरा खाना मॉर्निंग में क्या दोपहर टाइम में ही पूरा खाना बना लूँगी और शाम टाइम तो वैसे भी सब्जी पराठा या कुछ हल्का ही चल जाता है। तो यहाँ पर मैं आज दाल चावल सब्जी सब बना रही थी और इसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे तो खाना वगैरह देने के बाद मैं फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पर एक तो मैंने कोई भी हेल्प के लिए नहीं लगा रखा है, तो सारे काम ही मुझे करने पड़ जाते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं इतना थक जाती हूँ कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन बट हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि सीटेट आगे क्लियर करना है, तो उसके लिए तो हम लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। बहुत ही एक अच्छी लाइन है
कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो इस तरह अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए हम लोगों को आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हम लोगों को नहीं करना है। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी आपकी जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हों या कोई भी चीज़ हो, आप उसको प्रायोरिटी ना देके सबसे पहले आप सीटेट की प्रिपरेशन को प्रायोरिटी दें। यहाँ पर मैं अपने मैथ के सम्स को ही दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने सॉल्व किया था। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस बार की सीटेट के आने वाले सीटेट की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसी वाले सीटेट पे आप लोग पूरा फोकस करिए। और दो चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको रट्टा नहीं करना है, मतलब रट्टा नहीं मारना है, किसी भी चीज़ को रट के नहीं याद करना है, उसको डीपली समझना है। उसके बाद प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि और अपने समय को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के पेपरों में देखा होगा कि क्वेश्चन ही इतना लेंदी होता है कि उसको समझने में देर हो जाती है। तो इसीलिए हर बार सीटेट का जो एग्ज़ाम होते हैं उसका तो जो लेवल होता है वो हाई होता चला जाता है, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उसको ईज़िली समझ नहीं पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पहले आपने देखा होगा कि सीटेट में रीजनिंग में ही एजर्सन और रीज़न आते थे, लेकिन अब देखते मोस्टली सीटेट में देखिए एजर्सन और रीज़न वाले क्वेश्चन कितने आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आप अपने नोट्स को भी बनाइए, बिहाफ ऑफ की प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग बनाइए। और प्रीवियस ईयर पेपर में आप लास्ट 4 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए, प्लस एनसीईआरटी ले लीजिए। जैसे मार्केट में एनसीईआरटी अवेलेबल हैं, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 के लिए ही। तो जैसे मेरा मैथ का सब्जेक्ट है तो मैं मैथ की 6 to 8 वाली और साइंस वाली एनसीईआरटी प्रेफर करूँगी आप लोगों को भी लेने के लिए। तो उसके मतलब आप पूरी उसकी बुक को रीड कर लीजिए, बहुत ही बारीकी के साथ रीड कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर शाम टाइम का देखिए, आज मैंने मैगी ही बना ली थी केवल, फिर उसके बाद अपनी नाइट वाली स्टडी, आज बात की वजह से मैं बिल्कुल नहीं बता पाई कि मेरी शाम वाली जो इवनिंग थी वो मैं शाम वाली जो स्टडी थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। यहाँ डायरेक्ट ये रात वाली जो है जहाँ पर मैं रिवीजन करती हूँ, तो ये वाली स्टडी वही है, रात वाली है, जो 10:30 से 11:15 तक मैंने की है। तो फिर आप PYQ और NCERT तथा रट्टे पर फोकस ना करके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर कीजिए, तो आपका सीटेट 100% क्लियर होगा, और मैं भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देखिए ये टाइमिंग हो रही है 11:15 और इसके बाद मैं जा रही हूँ सोने। तो मैंने सोचा ब्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। आज के डे का ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं से कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी स्टडी थी वो भी मैंने 10:30 से 11:15 अपना रिवाइज़ करने वाला स्टडी अपना मैंने कर लिया है। और आज मैंने कुछ जैसे जीन पियाजे और वाइगॉस्की के सिद्धांत भी फ़ोन से देखे थे, और मैंने उसके नोट्स अभी प्रिपेयर नहीं किए हैं। जब मेरे नोट्स उसके प्रिपेयर हो जाएंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और आज मेरा हो गया है 4th सेट कंप्लीट। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा 4th सेट कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैंने डन कर लिया और फिर 5th वाले सेट पर आ गई हूँ। और इसके बाद मैंने जो आज मैथ के सम सॉल्व किए थे उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई है। तो जिन सम्स में मुझको प्रॉब्लम आई थी और फिर मैंने उसको सॉल्व किया है, वो सम्स मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो थोड़े से मैथ के सम्स कुछ ऐसे थे कि वो थोड़े से डाउट वाले लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन वो। और इसी के साथ मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। और जिसने भी मेरे चैनल को जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ब्लॉग देने की। ये है कि कभी कदार एक दिन नहीं आ पाया था अभी बीच में, वैसे मैं कंटिन्यू ब्लॉग दे रही हूँ। और जब कभी एडिट नहीं कर पाती हूँ और मेहनत भी कर रही हूँ साथ साथ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी दीजिए अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो रही हो। और अगर आप मुझसे कुछ मोटिवेट हो रहे हो तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक्स।